नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और इस देश की राजनीति की आज की तारीख की एक सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं, दर्शकों के सामने आए हैं। दर्शकों को हम ये बताने जाने वाले हैं कि आखिर अगले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो संगठन भी चलाते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सरकार भी चलाते हैं, अमित शाह ने एक बड़ा इशारा कर दिया है शिव जी। 6+1। मैं +1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपनी सूची में एक ऐसे नेता को भी शामिल कर लिया है जो मोदी साहब के लाडले हैं। वैसे तो लाडले सभी हैं, लेकिन एक कुछ ज्यादा लाडले हैं, इसलिए मैं 6+1 की बात कर रहा हूं। एक को अगर आगे हटा भी दे तो भी 6 मंत्रियों की विदाई तय है। मोदी सरकार में से 6 दिग्गज मंत्रियों का जाना फिलहाल तय लग रहा है। और इन 6 दिग्गज मंत्रियों की विदाई क्यों होगी, इन 6 दिग्गज मंत्रियों की विदाई कैसे होगी, और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह ने किस तरह से एक बड़ा इशारा कर दिया है। और इन 6 मंत्रियों के नाम भी एक एक करके हम आपको बताएंगे, कारण भी एक एक करके बताएंगे। ये बड़ी खबर लेकर हम अपने दर्शकों के सामने आए हैं। वैसे आज की तो बड़ी खबर एक और भी है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता दिल्ली एयरपोर्ट उतरे और बिल्कुल शाही अंदाज में, कल हम लोग कह रहे थे कि भैया क्या वो डोनाल्ड ट्रंप है क्या, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में ताबड़तोड़ उनको परमिशन मिलती गई। वो जंतर मंतर पहुंच गए, जंतर मंतर पर उन्होंने आवाज अपनी उठा भी दी है। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा, ये बात भी उन्होंने एक तरह से कह दी है। लेकिन असली कहानी इसके पीछे है, और वो असली कहानी अमित शाह का मिशन मोदी मंत्रिमंडल है, मिशन मोदी कैबिनेट रिसफल है। और मोदी कैबिनेट के रिसफल में जो इशारा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, वो दिग्गज नेता जो मोदी सरकार में मंत्री हैं शिव जी, अब उनकी नींदें उड़ गई है। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आए हैं, जिसमें एक एक करके दर्शकों के सामने सारी चीजों को रखेंगे, सारे तथ्यों को रखेंगे, और एक एक करके हम ये बताएंगे तमाम लोगों को कि आखिर इस देश की राजनीति की दशा और दिशा अब किस तरह से बदलने जा रही है। जी शिव जी। दरअसल मेरे पीछे एक तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ये जंतर मंतर से ली गई तस्वीर है। वो नीम के पेड़ जो बड़े बड़े, सामने वो रोड, और पीछे संसद भवन आ जाता है जब आप लंबी पिक्चर लें। नीचे भीड़ है, साइड में पुलिस है, इधर पोस्टर है, और साइड में थोड़ा सा हाथ अभिजीत दीपिके का दिख रहा है जिसमें उनके हाथ में संविधान की किताब है। ऐसे ही राहुल गांधी इसी हाथ में संविधान की किताब लेकर चलते हैं। ये धरना सिर्फ इसलिए, मैं तो बड़ी साफ बेबाक राय अपनी रखता हूं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तो ये कह के हम झंझट कटा लें कि ये राहुल गांधी के एनएसयूआई के धरने से नहीं हो रहा है, ये कॉकरोचों के धरने से हुआ, कि धर्मेंद्र प्रधान को तो जाना पड़ेगा। जो संतोष जी कह रहे हैं वो भी गंभीर बात है, और जो मैं कह रहा हूं वो भी गंभीर बात है। मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं, उस लेटर की आप टाइमिंग पढ़िए, उस लेटर की पूरी बात पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगी। कई चीजें अनकही होती हैं और कई कही होती हैं। आपकी स्क्रीन पर है, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 घंटे पहले एक लेटर डाला, परमिशन लेटर टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। ये दिल्ली पुलिस का लेटर है। इस लेटर को देखकर आप ये समझिए कि 6/6/2026 एप्लीकेशन मूव की गई एसएचओ को, जिसमें धरना मांगा गया कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन होगा। 6/6/2026 को 12:47 हो रहे हैं, यानी 2 घंटे पहले ये पोस्ट हुई है, यानी 10:47 पर उन्हें परमिशन मिली है। परमिशन मांगी गई थी 10 बजे से। बड़ी गंभीर मेरी बात है, मैं इसलिए दर्शकों से, और 10 बजे वाली परमिशन भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी बिना परमिट के, और ये उनके हाथ में ये लेटर आया कै बजे, 10:30 के बाद। आप देखिए एक एकाएक दैवीय शक्ति,
अभिजीत दीप के आते हैं। मैं एक आपको वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, ये किस तरीके से वो वहां उतरते हैं एयरपोर्ट पर और किस शानदार अंदाज में बाहर आते हैं और किस तरीके से मुल्क में क्या हो रहा है। क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है कि राहुल गांधी अगर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन और ऐलानिया जंग करते चले गए तो बिस्तर बंद तमाशा गोल? ये साबित हो गया आज ये साबित कर दिया। किसान 13 महीना सड़कों पर संतोष जी पड़े रहे। किसी पुलिसकर्मी ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें रामलीला मैदान ले चलते हैं। किसी पुलिसकर्मी ने नहीं कहा कि चलो जंतर मंतर चलो। हमने वो रात के 12:30 बजे महिलाओं का, जो पहलवान महिला थी, उनका उठते आंदोलन लठिया के उठाते देखा गया। हमने अभी ताजा उन्नाव की वो सेंगर के खिलाफ बैठी मां बेटी को जंतर मंतर से लठिया के पुलिस को उठाते देखा। और एक आंदोलनकारी वीआईपी मूवमेंट की तरह आता है, माइक पकड़ता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नहीं शिव जी, इसमें दो तीन चीजें आपने जो पत्र दिखाया, मैं बड़ी दिलचस्प दो तीन चीजें बता देता हूं। दर्शक ये गौर करें, चूंकि सोशल मीडिया पर भी वायरल है, इसमें तमाम चीजें टाइप हो रखी है। और ये तमाम चीजें जो टाइप हो रखी है शिव जी, इन तमाम चीजों के टाइप के बीच में पेन से 4 चीज आपको नजर आ रही होगी। पहला, लेटर का नंबर जो कि रेड पेन से लिखा गया है। दूसरा, 660606 यानी 6 जून 26 पहले ही टाइप होके आया हुआ था। तीसरा, फॉर्म एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके सिग्नेचर और तारीख, और नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो इंस्ट्रक्शन जिनको परमिशन दी गई है अभिजीत दीप के, उनका नाम और नंबर दे रखा है और तारीख दे रखी है। ये सब कुछ पहले से टाइप था। और देश के इतिहास में, दिल्ली पुलिस के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि कोई व्यक्ति 6 जून को परमिशन मांगता है और 6 जून को ही तमाम औपचारिकता करने के बाद उनको परमिशन दे दी जाती है। आपने जो वीडियो दिखाया उसमें एक तथ्य और बता दूं, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद 1-1.5 घंटे तक जब वो बाहर नहीं निकले तो कहा गया पता नहीं कई तरह के किस्से कहानियां निकलकर सामने आने लगी। लेकिन अब पता लग रहा है कि वो चाहते थे कि उनकी गाड़ी एयरपोर्ट के अंदर आ जाए। अब वो जो प्रोटोकॉल है वो तो प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, वीआईपी लोगों को मिलता है, लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन में इनको जंतर मंतर ले जाया गया, उससे कई तरह के शक और सवाल खड़े होते हैं। अब इसको हटा देते हैं। सबसे बड़ी बात जो शिव कुमार मिश्रा जी समझिए कि जो दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन दी है, ये दिल्ली पुलिस आती किसके अंदर है? ये दिल्ली पुलिस आती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडर। अमित शाह की पुलिस ने परमिशन दी है। और जिस मुद्दे को लेकर अभिजीत दीप की और जिस मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पहुंच चुकी है, वो मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो अमित शाह और दिल्ली पुलिस की, मैं माफ कीजिएगा मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता शिव जी, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर की, दिल्ली पुलिस के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की, दिल्ली पुलिस के उस एरिया के डीसीपी की, एसीपी की, पार्लियामेंट थाने के एसएचओ की, इनकी अपनी इतनी हैसियत नहीं है कि इतने बड़े मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति के बिना इस तरह की परमिशन दे दी जाए। यानी अब ये मान लीजिए कि अमित शाह ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। ये संदेशा बिल्कुल साफ साफ आ चुका है, क्योंकि इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। और अब चूंकि आपने जंतर मंतर बैठने की परमिशन, एक तरह से आंदोलन धरने करने की परमिशन आपने दे दी है, तो अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो भैया इनका आंदोलन फुस हो जाएगा, फिर कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन चूंकि कांग्रेस को कमजोर करना है, अभिजीत दीपके को और कांग्रेस जनता पार्टी को मजबूत करना बहुत जरूरी है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान की विदाई तो तय है। लेकिन फिर इकलौते धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अगर वो जाएंगे तो फिर वो आज प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी। और अमित शाह किसी भी हालत में, चूंकि नरेंद्र मोदी है तो गुजराती लॉबी स्ट्रांग है। ध्यान से सुनिएगा, पार्टी का संगठन और सरकार भले ही अमित शाह चला रहे हो, लेकिन मोदी है तो कहीं ना कहीं सरकार सुरक्षित है, क्योंकि मोदी है तो बड़ी बिजनेस लॉबी साथ खड़ी है, अडानी जैसे व्यापारी साथ खड़े हैं। और अगर बड़ा व्यापारी साथ खड़ा ना हो तो ये दर्द कभी कोई लालकृष्ण आडवाणी से पूछ ले कि बेचारे 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पीएम इन वेटिंग थे, उम्मीदवार थे, जीत नहीं पाए। उस समय फंड की कमी भारतीय जनता पार्टी को हो गई थी या करवाई गई थी वो बात दूसरी है, लेकिन हो गई थी। तो क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे? मेरे पास जो खबर है कि लगभग आधा दर्जन, 6+1 का मैं जिक्र कर रहा हूं,
आधा दर्जन मंत्रियों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है जिनको इस कैबिनेट रिसफल में जिनकी विदाई होनी है। मैं एक एक करके उनका नाम आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। देखिए, गड़बड़ होना, सरकार का एजेंडा क्या है? मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते तो इस्तीफे नहीं होंगे, विदाई हो जाएगी। गड़बड़ झाला जो क्या होता है कि आप गड़बड़ी को रोक नहीं पाए, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन गड़बड़ को बड़ा मुद्दा बनने से आप नहीं रोक पाए, ये आपकी नाकामयाबी। आप नीट को, पेपर लीक को, सीबीएसई के मामले को आपने इतना बड़ा बनने दिया कि वो सरकार की इमेज को खराब कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान पिछले कुछ दिनों से जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान का अब इस मामले में इस्तीफा तय है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की विदाई मोदी मंत्रिमंडल से तय है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ एक मंत्री नहीं जाएंगे, दूसरे मंत्री और जिनकी वजह से विवाद की आंच सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है, लगातार पहुंच रही है। वो है एपस्टीन फाइल वाले मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन के साथ वो रिश्ते कभी कबूलते हैं, कभी नहीं कबूलते हैं, नहीं कबूलते हैं तो फंस जाते हैं, बीजेपी कार्यालय जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितना सफाई देते हैं उतना फंसते हुए नजर आते हैं। और वो आंच जो है, वो जो लपटें हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच रही है। तो दूसरे मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान के साथ दूसरे मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनकी विदाई भी तय मानी जा रही है। हालांकि इनको हो सकता है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। तीसरे मंत्री हैं शिवजी, जिनका एक बड़ा दायित्व है, तीन लोगों का बड़ा दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया के संयोजक अनिल बलूनी, प्रधानमंत्री कार्यालय के आंख नाक, प्रधानमंत्री मोदी के आंख नाक कान हिरेन भाई जोशी, जो ऑफिशियली नहीं है लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र वो बने हुए हैं ना होने के बावजूद। तीसरे जो है वो अश्वनी वैष्णव है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। उनका दायित्व था टीवी चैनलों पर कंट्रोल करके रखना, उनका दायित्व था मुद्दे को बड़ा ना होने देना। अब गोदी मीडिया ने मुद्दा उठाया तो सही, नीट का और अलग अलग शब्दों में उठाया, उसको सरकार को बचाने की कोशिश की, लेकिन कई बार मुद्दा ऐसे नहीं उठता जो आप उठाना चाहते हैं। आपने मुद्दा उठा लिया, आपने सरकार को बचाने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक को जो समझना था वो समझ गए, अखबारों में छपा, टीवी चैनलों में छपा, चलता रहा, लगातार चलता रहा। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव की विदाई भी फिलहाल अब तय मानी जा रही है। चौथे मंत्री जो है मेरे सामने, जिनका दायित्व एक के बाद एक वो कई मोर्चों पर फेल होते चले गए। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का न्योता लाकर नहीं आ पाए विदेश मंत्री एस जयशंकर, और फिर एक के बाद एक मोर्चे पर मोदी सरकार को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चौथे बड़े दिग्गज मंत्री जो हैं वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की विदाई होनी है। उनका विकल्प भी ढूंढ लिया गया है, विकल्प भी उनका एक तरह से तैयार है और वो बीजेपी के अंदर ही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में शशि थरूर बीजेपी के अंदर आ सकते हैं। पांचवें जो मंत्री हैं राजस्थान की धरती से आते हैं। एक जमाने में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वसुंधरा राजे सिंधिया का लगातार विरोध करते रहे गजेंद्र सिंह शेखावत। और जरा मैं बता दूं आपको, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास वर्तमान में जो मंत्रालय है वो संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय है, लेकिन एक जमाने में इनके पास जल शक्ति मंत्रालय हुआ करता था। और जल शक्ति मंत्रालय भ्रष्टाचार का कितना बड़ा अड्डा बना हुआ है ये हम और आप सब लोग जानते हैं। यूपी से लेकर तमाम राज्यों में चीजें निकलकर सामने आ रही है। वैसे भी राजस्थान में चुनाव हो चुका है, राजस्थान में चेहरा तय हो चुका है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत पांचवें मंत्री हैं जिनकी विदाई हो सकती है। और मैं छठा मंत्री बताने की बजाय सातवां मंत्री आपको पहले बता देता हूं, फिर छठे पे आऊंगा। सातवें मंत्री है जिनके पास अभी जल शक्ति मंत्रालय है, ये सीआर पाटिल है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वाराणसी में प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी दी है। इनकी विदाई की संभावना 50-50 है, चूंकि अमित शाह इनको पसंद नहीं करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय में जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, देश भर में जो हर घर जल वाला, जो हर घर नल वाला जो प्रधानमंत्री का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें जो भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है, तो उसकी आड़ लेकर अमित शाह सीआर पाटिल की विदाई करना चाहते हैं। लेकिन इनकी विदाई 50-50 होने की संभावना है, क्योंकि मोदी साहब कतई नहीं चाहेंगे कि ये जाए, क्योंकि ये मोदी के करीबी है और गुजरात में आंख नाक कान है। क्योंकि अमित शाह की अपनी एक अलग लॉबी है, मोदी की अपनी एक अलग लॉबी है। लॉबी का मतलब ये नहीं कि दोनों में टकराव है, लेकिन दोनों की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। तो सीआर पाटिल बचेंगे या नहीं बचेंगे, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 6+1 की बात कही थी। छठी मंत्री जो है, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा भी है, निर्मला सीतारमण। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर फेल होना लगातार हो रही है, लेकिन इसकी वजह से उनकी विदाई नहीं होगी। उनकी विदाई इस वजह से होगी कि वो सही तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल नहीं कर पाई। एक के बाद एक
रिजर्व बैंक से खबरें आना, सोने की खबरें आना, सेबी से खबरें आना, देश की अर्थव्यवस्था की खबरें आना, और जो आर्थिक सलाहकार परिषद मंडली से जुड़े लोग रहे हैं उनके खबरें आना। फाइनेंस मिनिस्ट्री चीजों को रोक नहीं पाई है। इस वजह से जो छठी मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण, इन 6+1 यानी 6 मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर, गजेंद्र सिंह शेखावत, निर्मला सीतारमण, ये आधी दर्जन मंत्री तो हैं, प्लस एक आप मान लीजिए कि सी आर पाटिल, ये 6+1 मंत्री की विदाई लगभग लगभग तय मानी जा रही है। जो कॉकरोच जनता पार्टी को अमित शाह की पुलिस ने जिस तरह से परमिशन दिया है, उसका मोटा मोटा संदेश तो यही नजर आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ साथ ही नहीं जाएंगे शिव जी, मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि कुल मिलाकर 1 दर्जन मंत्रियों की छुट्टी होनी है, और 1 दर्जन नए मंत्री जो हैं शिव जी, वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं जी। चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा और किस किस की कुर्सी बचेगी, किसकी फंसेगी। फिलहाल तो इस खबर को यहीं विराम देंगे, लेकिन दर्शकों के सामने जल्द इसका पूरा और डिटेल बायोडेटा लेकर हाजिर रहेंगे। और क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तो धरना चालू है। धरना इस्तीफा लेकर बंद होगा या इस्तीफा देकर बंद होगा, कौन जेल जाएगा, कौन जेल वहां से, या धरना स्थायी हो जाएगा, थोड़ी बहुत देर में इसकी सारी परतें खुलेंगी। फिर दोबारा प्रोग्राम लेकर हाजिर रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और कुछ नाम जो है दर्शक भी सोचते होंगे कि भैया इनको जाना चाहिए, तो उनसे मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि कुछ नाम अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप भी कमेंट करके बता दीजिए कि आपके हिसाब से किनको जाना चाहिए। ये 6+1 का नाम मैं दे चुका हूं, लगभग इसमें 5-6 नाम और जुड़ सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की विदाई होना बहुत तय है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। कॉकरोच जनता पार्टी पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं ये भी बताइएगा। दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, ये कहावत तो हमने आपने सबने सुनी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।